दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रमा इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं फैंटास्टिक और धमाकेदार वीडियो। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन 2 गुना हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक के बारे में। तो कंप्यूटर सिस्टम के 4 घटक होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आपका पहला घटक है इनपुट, दूसरा घटक है प्रोसेस, तीसरा घटक है आउटपुट और चौथा घटक है मेमोरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखते हैं सबसे पहला घटक इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी मानवीय निर्देशों। इनपुट डिवाइस क्या है? मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग होता है उन्हें आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस आपका आउटपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से सीपीयू का कार्य किए गए डाटा प्रोसेस करके इसके आउटपुट सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करता है। ये आपका सीपीयू जो है ये आउटपुट प्रदान करने के लिए यानी आउटपुट डिवाइस है। अब सीपीयू का जो प्रमुख भाग है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग में हम देखते हैं इनपुट यूनिट, दूसरा भाग है कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। यानी सीपीयू की जो प्रक्रिया है ये 3 चरणों में आपकी पूरी होती है। अब कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत जो आपका होता है एएलयू, आपका कंट्रोल यूनिट में मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपकी इसी के अंतर्गत आती है। तो अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट आपकी जो है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं को एएलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। यानी कंट्रोल यूनिट जो इनपुट को ग्रहण करती है वो पहले एएलयू में और मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद देखते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी एएलयू के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह यूनिट सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट में डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है तथा पश्चात डाटा को निर्देश सूचनाओं में के रूप में मेमोरी को भेज देता है। यानी जो भी डाटा और सूचना को एकत्रित करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसे मेमोरी के पास ट्रांसफ़र कर देता है। अब आइए देखते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है आपकी मुख्य मेमोरी जिसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली रैम और दूसरी होती है रोम। इसके बाद कुछ सहायक मेमोरी भी होती है। सहायक मेमोरी जिसमें बाहर चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप आदि, ये मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी कही जाती है। अब आइए देखते हैं मेमोरी के बारे में डिटेल से। कैश मेमोरी, इसके द्वारा मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। यह कंप्यूटर की महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर कर सकते हैं। तो जो आपकी मेमोरियाँ मुख्य रूप से होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जैसा कि अभी हमने बताया था कि आपका रैम और रोम ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है। रैम जो आपका है इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
कंप्यूटर की इसे प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी भी होती है। अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो जाता है तो यह पूर्णतः डिलीट हो जाती है, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, अगर लाइट ऑफ हो जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपका डाटा उसी समय ख़त्म हो जाता है। यह वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। यह एक सेकेंडरी सेमी कंडक्टर और क्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, यह 3 प्रकार की होती है। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, मेमोरी के एक पार्ट में हमने आपको रैम को बताया है। अब इसके बाद हम आपको रोम को और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको बेहतरीन